अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करूँगा ईसो कैप्सूल के बारे में। ईसो कैप्सूल 20 mg और 40 mg दोनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये शाइगान फार्मा की एक प्रोडक्ट है। ये एक बुनियादी तौर पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी कि मैदे में तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुदरत ने हमारे मैदे के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रखा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ एसिड मैदे की दीवारों से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से खाना हज़म हो जाता है। लेकिन कुछ तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर, कुछ डिफेक्ट्स की बुनियाद पर या कुछ अद्वियात के लेने की वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि मैदे के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा मिकदार के अंदर इस तेज़ाब को एक्सक्रीट करते हैं। इसके नतीजे में मैदे की जो अंदर वाला एटमॉस्फेयर है उसके अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है और हमें तेज़ाबियत महसूस होती है, जिसमें मैदे के अंदर जलन होना, खाने का वापस ऊपर की तरफ आना, सांस की नाली में, खुराक की नाली में जलन होना, ये तमाम उसकी कैफियत है। इन कैफियत के अंदर इस ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ईसो कैप्सूल जो स्टोमिक के जो मैदे के सेल्स हैं उसके अंदर असरअंदाज होता है और उसके जो एसिड की प्रोडक्शन है, तेज़ाब की पैदावार है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत की जो कैफियत है वो कम हो जाती है। ये अल्सर के मरीज़ों में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको रिफ्लेक्स का मसला हो उसमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ अद्वियात के साथ, जैसे कि पेन किलर्स अद्वियात, उनके साथ भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, जहाँ पे ये ख़दशा होता है कि कहीं इस दवा के इस्तेमाल से मैदे के कोई मसाइल पैदा ना हो जाएँ, या ऐसे लोग जो बहुत देर से स्टीराइड का इस्तेमाल करते रहे हों, या ऐसे लोग जो बहुत देर से दर्द कुश अद्विया जो है उसका इस्तेमाल करते रहे हों, उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो मैदे की लाइनिंग है उसकी हिफाजत की जा सके। ऐसे लोग जो अल्सर के मरीज़ होते हैं उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो एसिड की प्रोडक्शन है वो कम से कम हो और जो अल्सर है, जो ज़ख़म है, उसको हील होने में आसानी पैदा हो जाए। इसकी अमूमी खुराक एक कैप्सूल रोज़ाना सुबह के वक्त होती है और खाने से पहले लिया जाता है। लेकिन मर्ज़ की कैफियत को देखते हुए, मरीज़ की सेहत को देखते हुए डॉक्टर इस बात का तयन करता है कि बाज़ औक़ात 20 mg सुबह और 20 mg शाम भी दिया जा सकता है। इसी तरह कुछ मरीज़ों को 40 mg सुबह नाश्ते से पहले भी दिया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्विया जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, इन या दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हों, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। उस कंडीशन के अंदर खाने से पहले इस ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है और खाने के बाद दूसरी अद्वियात का लिया जाता है। अगर इस कैप्सूल को दूसरी अद्वियात के साथ लिया जाए तो दूसरी अद्वियात की जो जज़ब करने की सलाहियत है, उनकी अफादियत है, उसको ये कम कर सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की मुतालिक। दीगर अद्वियात की तरह इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा नहीं होते। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स में मैदे में जलन होना, बेचैनी होना, नींद की कमी होना, ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस कैप्सूल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जिस्म के अंदर आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको इसोमेप्राज़ोल कहते हैं, ये जिस्म के अंदर आयरन को जज़ब करने और विटामिन B को जज़ब करने की सलाहियत को कम कर देता है। इसके साथ साथ ये कैल्शियम को जज़ब करने की भी सलाहियत कम कर देता है। इसलिए जो लोग इस दवा का इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते रहे हों, उनमें बार बार इन विटामिन B12 का टेस्ट, आयरन का टेस्ट करवाया जाता है और उनमें जो कैल्शियम का टेस्ट है वो भी करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो काफ़ी लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल करते रहे हैं, वो शिकायत करते हैं कि उनके जिस्म के अंदर, उनकी हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा है और हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। इसलिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। जितने दिन डॉक्टर आपको रिकमेंड करे उतने दिन ही करना चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर ने काफ़ी लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल किया है तो डॉक्टर हज़रात को भी चाहिए कि मरीज़ का वक्फे से कैल्शियम और विटामिन B का लेवल चेक करवाते रहना चाहिए और उनके साथ साथ उनको ये सप्लीमेंट भी देते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।